ब्लड मनी देकर यमन की जेल से रिहा होगी केरल की नर्स निमिषा प्रिया। मौत की सजा काट रही है निमिषा। भारत सरकार ने मनी ट्रांसफर को दी मंजूरी। यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया को जेल से बाहर निकालने की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके लिए भारत सरकार ने रिहाई के संबंध में मनी ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। भारतीय दूतावास के माध्यम से $40,000 की राशि संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाएगी। दरअसल केरल के पलक्कड़ की रहने वाली प्रिया को 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का दोषी पाया गया था। उन्हें देश से भागने की कोशिश करते समय पकड़ा गया था। इसके बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। अब निमिषा प्रिया के मामले में ब्लड मनी देकर मौत की सजा को टाला जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है निमिषा की कहानी। केरल के पलक्कड़ जिले की निमिषा नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद 2012 में परिवार समेत यमन गई थी। वहां उन्होंने एक अस्पताल खोलने का सोचा था, लेकिन नियम के मुताबिक वहां का स्थानीय नागरिक ही ऐसा कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान अस्पताल खुलवाने के लिए निमिषा की मदद तलाल अब्दो महदी नाम के युवक ने की। महदी ने ही निमिषा के साथ शादी के फर्जी कागजात बनवाए। नर्स को अस्पताल चलाने का लाइसेंस भी मिल गया, लेकिन 2015 में वहां छिड़े गृह युद्ध के कारण निमिषा को परिवार के साथ भारत लौटना पड़ा। बाद में हालात सामान्य होने पर निमिषा अकेले ही यमन चली गई। खबरों के अनुसार इस दौरान महदी अकेला पाकर निमिषा पर यौन संबंध बनाने का दबाव डालने लगा और ऐसा नहीं करने पर उसे अस्पताल बंद करवाने की धमकी दी। उसने नर्स का पासपोर्ट भी छीन लिया। निमिषा ने अपने घर वापस आने के लिए अपने दस्तावेज पाने की एक योजना बनाई और एक स्थानीय नर्स के साथ मिलकर महदी को नींद के इंजेक्शन दिए, लेकिन ओवरडोज के चलते महदी की मौत हो गई। इन सब से बचने के लिए निमिषा और स्थानीय नर्स ने मिलकर उसके शरीर के कई टुकड़े किए और पानी की टंकी में बहा दिया। इसके बाद वहां से भागते समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद निमिषा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे साल 2020 में मौत की सजा सुनाई गई। तब से लेकर अब तक उसे ब्लड मनी देकर छुड़वाने की कोशिशें हो रही हैं। अब इसी मामले में ब्लड मनी ट्रांसफर किया जा रहा है। आइए आपको बताएं ब्लड मनी क्या है। इस्लामिक कानून के मुताबिक पीड़ित या उसका परिवार तय कर सकते हैं कि अपराधी को क्या सजा दी जाए। हत्या के मामले में भी यह नियम है। वैसे यमनी कानून में हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा मिलती है, लेकिन पीड़ित परिवार के पास ये भी अधिकार होता है कि वह हत्यारे को पैसा लेकर माफ कर सके। इसे ही ब्लड मनी कहा जाता है। इस्लाम के जानकार मानते हैं कि यह तरीका माफ करने के साथ साथ पीड़ित को भी समर्थन देता है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।